हाँ, तो इसके बाद मैं अपने गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और परम पूज्य राधा स्वामी महाराज को ही प्रणाम करती हूँ। हम अध्याय 8 पर हैं भगवद गीता के। आपको बताया है कि ये भाग 2 भक्ति योग है। इसमें 6 अध्याय है। पहला अध्याय हमारा हो गया है भगवत ज्ञान, अभी भगवत प्राप्ति चल रहा है। फिर है परम गुह्य ज्ञान, श्रीमद् भगवान का ऐश्वर्य देखेंगे, हम विराट रूप देखेंगे और फिर भक्ति योग देखेंगे। इस प्रकार से ये सारे अध्याय भक्ति के ऊपर केंद्रित, इसलिए इस भाग को भक्ति योग कहते हैं। और ये उस डायमंड रिंग के समान है, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है भगवद गीता का। ठीक है, अब इस अध्याय को हमने 6 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले 2 सेक्शंस पिछली बार हमने किए थे, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हैं और वह बताते हैं कि अध्यात्म क्या होता है, आदि भूत क्या होता है, आदि देव क्या होता है ना, ब्रह्मन क्या होता है। ठीक है, और भी प्रश्न होते हैं कि प्रयाण काल मतलब मृत्यु के समय भगवान कैसे याद रखा जा सकता है ना, आदि यज्ञ क्या है। तो इस प्रकार जो प्रश्न पूछते हैं अर्जुन, भगवान कृष्ण उनके बारे में बताते हैं। और 5 से 8 में हमने देखा था कि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करना कितना जरूरी है, और वो हम कब कर सकते हैं, जब हमने जिंदगी भर प्रयास किया हो, है ना। लास्ट मोमेंट पे हम एग्जाम नहीं दे सकते, और अगर हम मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करते हैं तो हमें भगवान के लोक की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर हम मृत्यु के समय किसी और चीज का स्मरण करते हैं, हम भगवान को याद नहीं कर पाते, तो हमें वही चीज प्राप्त हो जाती है। और हमने आपको उदाहरण दिया था कैसे भरत महाराज ने जब एक हिरण का स्मरण किया मृत्यु के समय, वो एक भगवान के भक्त थे, है ना, जो प्रेम स्तर पर, भाव स्तर पर थे, लेकिन फिर भी उन्हें एक हिरण से अटैचमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें हिरण का जन्म लेना पड़ता है। तो हमें बड़ा ही कॉशियस रहना है कि हम हमारी चेतना को किस प्रकार मृत्यु के समय भगवान में लगा सकते हैं। तो हमें उसके लिए जिंदगी भर अभ्यास करना पड़ेगा। और आज जो हम करेंगे उसमें है 9 से 13 श्लोक, जिसमें बताया गया है कि कैसे योग मिश्र भक्ति द्वारा भगवान का स्मरण कर सकते हैं, और 14-16 में बताया गया है कि शुद्ध भक्ति द्वारा कैसे कृष्ण का स्मरण कर। तो इन दोनों को कॉन्ट्रास्ट किया गया, कंपेयर किया गया, एक है योग मिश्र भक्ति और एक है शुद्ध भक्ति। और आखिरी सत्र में हम देखेंगे कि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की तुलना की गई है। और ये तुलना क्यों की गई है, ताकि हम इस तुलना के आधार पर हम समझ सके कि ये भौतिक जगत हमारे रहने लायक नहीं है, हमें इसे छोड़कर आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति की इच्छा करनी चाहिए, का प्रयास करना चाहिए, तो भक्ति करनी चाहिए। तो इस सेक्शन से हमें ये समझ में आता है कि भक्ति कितनी इम्पोर्टेंट है। और फिर भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, ये एंड में बताया गया। शुद्ध भक्ति, केवल भक्ति, उत्तम भक्ति जिसको कहते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई और मिश्रण नहीं, उसको हम कहते हैं अनन्य भक्ति, केवल भक्ति, शुद्ध भक्ति, किसी भी चीज का कोई भी मिश्रण नहीं होता है ना, शुद्ध भक्त होता है, तो वह सर्वश्रेष्ठ होता है। तो इस प्रकार से ये भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, भक्ति द्वारा। ये मेन इस चैप्टर का सार है, और इम्पोर्टेंस दिया गया है मृत्यु के समय। लेकिन हमें पता है कि केवल मृत्यु के समय ही नहीं, जब हम जीवन भर भगवान का स्मरण करेंगे तभी मृत्यु के समय पॉसिबल होगा। नहीं तो अचानक से हमें भगवान का स्मरण आ जाए, हमने पूरे जीवन भर तो कोई ऐसा कार्य नहीं किया भक्ति का और सब इंद्रिय तृप्ति में लगे रहे, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि अचानक से मृत्यु के समय में भगवान का स्मरण, तो उसे हमें जिंदगी में प्रयास करना है। तो ये इसका इम्पोर्टेंस है। अब हम आगे देखते हैं कि हमने जो लास्ट सेक्शन किया था मृत्यु के समय कृष्ण को याद करना, उसका थोड़ा सा रिकैप है। मृत्यु के समय कृष्ण को याद करना, तो जो कोई अपने जीवन में केवल मुझे याद करता है, वो अपना शरीर छोड़ता है, वह मेरे स्वाद को प्राप्त करता है। तो भगवान इसको बोलते हैं असंशय, है ना, वह मेरे ही स्वभाव को प्राप्त करता है या मेरे धाम को प्राप्त करता है। ठीक है, और अगर हम मृत्यु के बाद गंतव्य, मतलब कि अगर शरीर छोड़ने में हमें जो भी याद रहता है व्यवस्था, वह बिना किसी संशय के प्राप्त कर लेता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कुछ भी ऐसा वैसा याद ना आए मृत्यु के समय, क्योंकि मृत्यु के समय भगवान का नाम लेना बहुत कठिन है, क्योंकि हमें बहुत कष्ट हो रहा होता है, है ना। तो उसके आधार पर ही हमारा डेस्टिनेशन होगा।
मृत्यु के बाद हमें कैसा शरीर मिलेगा, ये डिपेंड करता है हमारे मृत्यु के समय हमारे थॉट्स पे। जो जिसके बारे में हम सोचेंगे, हम वैसे ही दूसरे शरीर में प्राप्त होगा। ऐसे कहा गया है कि अगर हमने जिंदगी भर बहुत मांस का आहार किया है ना, और हमें मांसाहार करना बहुत अच्छा लगता है, तो हो सकता है कि हमें मृत्यु के बाद एक इसका चीते का शरीर मिल जाए, है ना। उसी प्रकार से जो हमने जीवन पर्यंत किया है वही हमें मृत्यु के समय याद आता है। और मृत्यु के समय जैसे हमारे बच्चों से बहुत प्रति लगाव है, तो वो अटैचमेंट पूरा करने के लिए भगवान हमें एक और जन्म देते हैं। तो उस प्रकार से हमें मृत्यु के बाद हमारा क्या गंतव्य है, इस बात पर निर्भर करता है कि हमने मृत्यु के समय क्या याद किया। तो भगवान कहते हैं कि इसका क्या इलाज है कि तुम्हें भगवान ही याद आए। तो भगवान कहते हैं कि हमेशा कृष्ण के बारे में सोचो, मेरे बारे में सोचो, और उस सोचते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते। पहले मेरे बारे में सोचो, मेरा चिंतन करो, और फिर अपनी ड्यूटी करो। तो इस प्रकार अपने कर्मों को जब मुझे संतुलित करोगे और मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करोगे, तो तुम मुझे प्राप्त कर पाओगे। ठीक है ना। और स्मरण से कृष्ण को प्राप्त करा जा सकता है। भगवान इसको और ज्यादा दृढ़ तरीके से कहते हैं कि जो भगवान के सर्वोच्च व्यक्ति के रूप में मेरा ध्यान करता है, उसका मुझ तक पहुंचना निश्चित है। भगवान कंफर्मेशन दे रहे हैं कि हमेशा मेरा स्मरण करो। तो ये पूरा जो टॉपिक था, ये 4 श्लोक, इसमें मृत्यु के समय भगवान के स्मरण का इम्पोर्टेंस बताया गया। तो ये पिछले समय का रिकैप है। इस चीज की पुष्टि भागवतम में भी कही गई। भागवतम का जो दूसरा स्कंद है, उसका पहला अध्याय का ये 6th श्लोक है, जिसमें क्या कहा गया है। कोई पढ़ना चाहेगा इसको? जी मैं पढ़ूं। हाँ जी मधु। मानव जीवन की सर्वोच्च पूर्णता या तो पदार्थ और हट गया, एक सेकंड। पदार्थ और आत्मा के पूर्ण ज्ञान से, रहस्यवादी शक्तियों के अभ्यास से या व्यवसायिक कर्तव्य के पूर्ण निर्वहन से प्राप्त होती है। जीवन के अंत में भगवान के व्यक्तित्व को याद करना है। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 1 6वां श्लोक। श्रीमद् भागवतम कहती है कि हमारी सभी गतिविधियां एक परिणाम में समाप्त होती हैं। हमें हमेशा कृष्ण को याद करना चाहिए और कृष्ण को कभी नहीं भूलना चाहिए। परिणाम यह होगा कि मृत्यु के समय हम कृष्ण को याद कर सकेंगे। धन्यवाद मधु। तो भागवतम क्या कह रहा है, मानव जीवन की सर्वोच्च पूर्णता, कंप्लीट परफेक्शन, है ना, क्या है कि या तो पदार्थ और आत्मा के पूर्ण ज्ञान से, चाहे हम ये समझे कि पदार्थ अलग है, ये मटेरियल नेचर अलग है और आत्म तत्व अलग है, जो ज्ञानी लोग करते हैं, या तो उसके ज्ञान से, या रहस्यवादी शक्तियों के अभ्यास से, जो कहते हैं ना मिस्टिक योगा करते हैं या योग शक्तियां जिनमें होती है, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, या व्यवसायिक कर्तव्य के पूर्ण निर्वहन से प्राप्त होती है, या हम अपने काम को करते हैं और भगवान को उसका परिणाम समर्पित करते हैं, है ना। चाहे हम, इसका मतलब ये कि क्या, चाहे हम ज्ञान योग कर रहे हो, ज्ञान योग ध्यान योग कर रहे हैं, या फिर ये योग कर रहे हैं ना, अष्टांग योग कर रहे हैं, या फिर भक्ति योग कर रहे हैं, लेकिन जीवन के अंत में भगवान के व्यक्तित्व को याद करना, ये ही कंप्लीट परफेक्शन है। अगर कुछ भी अभ्यास हमने किया है, लेकिन अंत में अगर हम भगवान को याद कर पाए, तो हम परफेक्शन को प्राप्त होंगे, पूर्णता को प्राप्त होंगे, अन्यथा हम नहीं प्राप्त हो सकते। तो भागवत क्या कहती है कि हमारी सारी गतिविधियां एक ही रिजल्ट होना चाहिए, सारी एक्टिविटीज का, हम कुछ भी करें, कि हमें हमेशा कृष्ण को याद करते रहना चाहिए और कभी भी नहीं भूलना चाहिए। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण एंड नेवर फॉरगेट कृष्ण। और क्या होगा, ऐसा करने से मृत्यु के समय हम भगवान को याद करेंगे। तो इसकी पुष्टि भागवतम में भी की गई है कि मानव जन्म की सर्वोच्च पूर्णता इसी में है कि अंत में हम भगवान के व्यक्तित्व को याद कर पाए, चाहे हम कोई सा भी योग कर रहे हैं। हमें भक्ति योग तक आना होगा, भक्ति योग से हमें भगवान के स्मरण तक आना। ठीक है। तो भगवत गीता क्या कर रही है, भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य है कि हमारा ध्यान जो भटक गया है, उस भटके हुए ध्यान को वापस कृष्ण की ओर कैसे मोड़ा जाए। हमें इसमें इतनी सारी नॉलेज दी जा रही है ना, और फिर बाद में बार बार ये बताया जाता है कि भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। सारे योगों के बारे में समझाया गया है, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग,
लेकिन भगवान अंत में क्या कहते हैं, सर्वाधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचि, कि मेरी शरण ग्रहण करो। तो भगवद गीता का मुख्य उद्देश्य और अंतिम भगवान का जो संदेश है वह यही है कि सब धर्मों को त्याग कर मुझे समर्पित हो जाओ, है ना। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर्य च मयि अर्पितो मनो बुद्धिर् माम विशस्य संशयः। हर समय मुझे याद करो, याद करते हुए युद्ध करो, मतलब अपना कर्तव्य करो, अपने कर्मों को मुझे समर्पित करो, अपनी मन और बुद्धि से मुझे हमेशा याद करो, तो तुम मुझे प्राप्त होगे, इसमें कोई संशय नहीं। अब इस रिवीजन के बाद हम आज का जो सेक्शन है वो चालू करेंगे। आज क्या बताया गया है, अब तक हमने क्या देखा इस चैप्टर में कि भगवान कृष्ण ने क्या स्मरण के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस दी है ना, और स्पेशली मृत्यु के समय। तो अब भगवान कृष्ण को स्मरण करने के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, है ना। तो इसमें मुख्यतः इस अध्याय में हमें दो भक्ति के बारे में बताया, एक तो केवल भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति, और दूसरा है योग मिश्र भक्ति। अब हम इस योग मिश्र भक्ति को कैसे समझें। एक्चुअली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हमारे आचार्य हुए, उन्होंने बताया है कि 4 प्रकार की भक्ति कर सकता है कोई भी। 4 प्रकार की भक्ति मतलब जैसे एक तो शुद्ध भक्ति हो गया, केवल भक्ति हो गया, अनन्य भक्ति हो गया, उसमें किसी प्रकार का कोई मिश्रण नहीं, है ना, तो वह हो गया केवल भक्ति। दूसरा होता है एक प्रधानीभूत भक्ति। प्रधानीभूत भक्ति का मतलब ये हुआ कि उसमें प्रधानतः मतलब मेनली भक्ति है, मतलब 50% से ज्यादा तो भक्ति है, लेकिन उसमें कुछ कुछ चीजों का मिश्रण भी होता है। जैसे कि 3 एग्जाम्पल्स हैं। अगर कर्म का मिश्रण है, मेनली भक्ति है, भक्ति के प्रति इंक्लाइनेशन है उस भक्त का, लेकिन उसमें क्या अभी भी थोड़ा बहुत कर्म के प्रति झुकाव है उसका, तो उसको कहते हैं कर्म मिश्र भक्त। मिश्र भक्त हो गया, वो कहला रहा है भक्त है, लेकिन उसमें थोड़ा सा कर्म का मिश्रण है या कर्म के प्रति उसका अटैचमेंट। दूसरा हो गया योग मिश्र भक्ति, है ना। तो योग मिश्र भक्ति क्या है कि वह भक्ति कर रहा है, लेकिन उसका योग के प्रति अभी भी अटैचमेंट नहीं गया है, तो इसको हम कह सकते हैं ये योग मिश्र भक्त है। तो इस प्रकार से इसको हम कहते हैं प्रधानीभूत भक्त, इसमें 50% से ज्यादा भक्ति होती है। एक आता है गुणीभूत भक्त। गुणीभूत भक्त क्या है, उनमें उनमें मेनली वह कर्म योग कर रहे हैं, ज्ञान योग कर रहे हैं, ध्यान योग कर रहे हैं, और लेकिन थोड़ा सा भक्ति मिक्स कर लेते हैं, है ना। कर्म योग करते करते हुए उनके भगवान कृष्ण के प्रति थोड़ी भक्ति है उनके अंदर, या योग करते हुए भी भगवान कृष्ण को वो स्मरण कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं परमात्मा पे, है ना। ध्यान के बल पर जब उन्हें पता चल जाता है कि पदार्थ और इसमें आत्मा में अंतर है, तो उसके बल पर वे भगवान के पास जाने का प्रयास करते हैं या भक्ति को अपने योग में मिला देते हैं, तो उसको हम कहते हैं गुणीभूत। अब गुणीभूत भक्त में क्या है, भक्ति है लेकिन 50% से कम है, ठीक है। और एक होता है कि सिर्फ प्योरली आप कर्मयोग कर रहे हो या फिर ज्ञान योग कर रहे हो, ध्यान योग कर रहे हो, उसमें भक्ति नहीं है अभी तक, बिल्कुल भक्ति के प्रति उनका कोई भी इंक्लिनेशन नहीं है, तो वो प्योर कर्मयोग, ज्ञान योग या ध्यान योग है। तो ये 4 प्रकार के डिवीजन हमारे भक्ति विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताए, और वह यही बताते हैं कि ऐसे अलग अलग भक्ति करने के लक्ष्य क्या होता है। केवल भक्ति जो करता है वह भगवान कृष्ण को प्राप्त करता है, ठीक है। और जो प्रधानीभूत भक्ति कर रहा है, जिसमें भक्ति 50% से ज्यादा है, वह भक्त क्या करते हैं, उनको शांत रस, वैकुंठ लोक में शांत रस प्राप्त होता है, वह वैकुंठ लोक तक जा सकते हैं, शांत रस का भी अनुभव कर सकते हैं। लेकिन ये लोग जैसे उच्च रस होते हैं ना, माधुर्य रस या साख्य रस, दास्य रस या वात्सल्य रस, वह प्राप्त नहीं कर पाते, वह शुद्ध भक्ति प्राप्त करते हैं। तो वह शांत रस तक तो पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनमें भक्ति 50% से ज्यादा है। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि इनका गंतव्य है। और जो गुणीभूत भक्ति कर रहे हैं, इसमें भक्ति 50% से कम है, तो ऐसे जो गुणीभूत भक्त है वह ब्रह्म ज्योति को प्राप्त, ऐसा बताया गया, ब्रह्म ज्योति तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म ज्योति भी भगवान का ही तो तेज है, वो वहां तक ही पहुंच पाते हैं, उससे आगे नहीं जा पाते। और जो सिर्फ कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग करते, ऐसे लोग भी ब्रह्म ज्योति को जाते हैं, लेकिन जब वह भक्ति को अपने योग में मिला लेते हैं, मतलब जब वो सेकंड स्टेज पे पहुंच जाते हैं गुणीभूत भक्ति तक,
उसके बाद उनका भी गंतव्य क्या होता है। तो इस प्रकार ये भक्ति को एक्सप्लेन किया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। तो इस चैप्टर में हमें योग मिश्र भक्ति के बारे में बताया, और 7th चैप्टर में आपको याद हो तो हमने कर्म मिश्र भक्ति के बारे में पढ़ा, है ना, जो कि वो आर्थी और वो अर्थार्थी और जिज्ञासु जो लोग होते हैं उन तीनों को हमने कहा गया था कि ये कर्म मिश्र भक्त है या ज्ञान मिश्र भक्त है। तो कर्म मिश्र भक्त, ज्ञान मिश्र भक्त हमने 7th चैप्टर में पढ़ा था। इस चैप्टर में योग मिश्र भक्ति के बारे में बताया। तो अब योग मिश्र भक्त का क्या उद्देश्य है। एक तो वह लोग क्या होते हैं, योग कर रहे हैं ना, अष्टांग योगी। तो अष्टांग योगी क्या करते हैं कि उनके दिमाग में योग के द्वारा मुक्ति पाने की इच्छा होती है। मुक्ति मतलब ब्रह्म ज्योति तक जाने की उनका इच्छा होता है ना। और दूसरा वो अलग इंद्रिय तृप्ति से तो ऊपर उठ चुके होते हैं। हमने बताया है जो अष्टांग योगी होते हैं वो इतना कंट्रोल करते हैं, इंद्रियों को इंद्रिय वस्तुओं से बचाते हैं, प्रत्याज वो इंद्रिय तृप्ति नहीं करना चाहते, उससे ऊपर उठ चुके होते हैं। लेकिन उनमें अभी भी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा तो नहीं है, लेकिन इच्छा है, क्या इच्छा है, मुक्ति की इच्छा। इसीलिए ये मिश्र भक्त है, ठीक है। और भगवान कृष्ण को सर्वोच्च व्यक्ति के रूप में स्वीकार भी करते हैं क्योंकि ये मेडिटेट करते हैं। योग मिश्र भक्ति योगी क्या है, योगी परमात्मा पर ध्यान करते हैं, और परमात्मा पर ध्यान करते हैं तो भगवान के व्यक्तित्व को वह स्वीकार करते हैं और अल्टीमेटली वह शुद्ध भक्ति तक पहुंच जाते हैं। तो इस डायग्राम में हमने क्या समझाया है कि अष्टांग योग और भक्ति योग अगर दो पिलर माने जाए, 50% का एक मार्क कर दिया जाए, तो योग मिश्र भक्ति में भक्ति से भक्ति है और योग है, लेकिन भक्ति ज्यादा है तो वह योग मिश्र भक्ति है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये डेफिनेशन। अब हमने देखा कि 8वें अध्याय में 4-5 कंपैरिजंस किए गए, है ना। मेनली 3 है। क्या तुलना है, देखो पहली तुलना तो है कि कृष्ण को हम याद करें तो क्या होगा और हम किसी और चीज को याद करें तो क्या होगा। अलग अलग परिणाम बताए गए, है ना। ये बताया गया कि कृष्ण को याद करने से हमें कृष्ण की प्राप्ति होती है, और जिस चीज को हम याद करेंगे कृष्ण को छोड़ के तो हमें उस चीज की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार कंपेयर किया गया। फिर सेकंड और थर्ड पॉइंट में ये योग मिश्र भक्त और भक्ति योगी का कंपेरिजन किया गया, है ना। तो सेकंड और थर्ड एक ही पार्ट है। भक्ति योग बनाम योग मिश्र भक्ति में कृष्ण को याद करने की प्रक्रिया का भी वर्णन किया गया है इस चैप्टर में कि किस प्रकार से भक्ति योग भगवान की को याद करता है और किस प्रकार से योग मिश्र भक्त भगवान को याद करता है, और भक्ति योगी और योग मिश्र भक्ति द्वारा मृत्यु के समय कृष्ण को याद करने का क्या परिणाम होता है। एक तो भक्ति योगी भगवान को याद कर रहे हैं किसी प्रक्रिया के थ्रू, तो उसका कोई रिजल्ट होगा डिफरेंट, और योग मिश्र भक्त है वो भगवान को याद कर रहा है तो उसका कोई रिजल्ट होगा। तो इसके ऊपर चर्चा की गई है इसमें। और तीसरा क्या कंपेरिजन किया गया, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की तुलना, जो हम अगले सेक्शन में करें, अगले सप्ताह करें। तो इस प्रकार से एक कंपैरिजन से हमें बताया गया है कि कैसे भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है ना। जब हम किसी चीज को कंपेयर करते हैं, है ना, एक अच्छी चीज को एक बुरी चीज को, तभी तो हम अच्छी चीज को अपनाते हैं और बुरी चीज को छोड़ते हैं। तो कंपैरिजन के द्वारा इस चैप्टर में हमें भक्ति की तरफ मोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। तो ये प्राथमिक इसमें 3 तुलनाएं हैं इस चैप्टर में। तो हमने फर्स्ट तुलना तो लास्ट टाइम करी थी लास्ट सेक्शन में, ठीक है ना। और ये तुलना जो सेकंड और थर्ड है वो हम आज करेंगे, जो एक ही पॉइंट है, और ये जो थर्ड तुलना है ये हम अगले सप्ताह करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से प्राथमिक इसमें 3 तुलनाएं हैं। अब योग विश्व दुखी द्वारा कृष्ण को याद करना, तो ये आज का 8.9 श्लोक है फर्स्ट श्लोक, और 8.10 श्लोक है। आप में से कोई पढ़ना चाहेगा इसको? हरे कृष्णा। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन न्यतन लघुतम से भी लघुतर प्रत्येक के पालन करता समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिन्त्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप में। बीजिंग 8.9 मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को मोह के माध्यम सिर पर लेता है और योग शक्ति के द्वारा आज विचलित मन में पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित ही रूप से भगवान को प्राप्त करता है। पीजी 8.10। हरे कृष्णा। धन्यवाद पासुमन। तो अब 9th नंबर श्लोक में क्या है कि
मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान। तो हमने जो आखिरी श्लोक था ना 8.8, उसमें भगवान ने कहा था कि अनन्य चेता सततम, मतलब जो हमेशा मुझे वह ध्यान कर सकता है ना, वह निश्चय ही मुझको प्राप्त। तो भगवान अब क्या बता रहे हैं कि ध्यान कैसे करें, है ना, भगवान पर ध्यान करने से हमें भगवान प्राप्ति हो रही है। लेकिन अब इस श्लोक में बताया जा रहा है कि भगवान पे ध्यान हम कैसे कर सकते हैं। एक तो चाहिए कि मनुष्य को क्या चाहिए, परम पुरुष का ध्यान। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें यूज किया है परम पुरुष शब्द। तो उससे हमें यह स्थापित होता है कि भगवान एक पुरुष है, भगवान एक पर्सनैलिटी है ना, भगवान निराकार नहीं है। जैसे कि निराकारवादी कहते हैं, निर्विशेषवादी कहते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है ना। तो हम निराकार पर ध्यान नहीं कर सकते, है ना, हम किसी साकार वस्तु पर ही ध्यान कर सकते हैं। तो फर्स्ट एस्पेक्ट क्या है कि हमें भगवान के साकार रूप पर ध्यान करना, परम पुरुष का ध्यान, ठीक है। अब ध्यान कैसे करना है, ठीक है, भगवान को क्या समझना है, भगवान की क्या क्वालिटीज है, भगवान के क्या एट्रीब्यूट्स हैं। भगवान सबसे पहले तो सर्वज्ञ, ये हमने 7 चैप्टर में भी बताया था आपको कि भगवान भूत, वर्तमान और भविष्य सभी को जानने वाले हैं। भगवान से कुछ भी नहीं छिप सकता है। भगवान को हम बोलते हैं कि त्रिकालज्ञ है भगवान, सब कुछ जानते हैं, ठीक है ना। और भगवान पुरातन है। पुरातन का क्या मतलब कि भगवान प्राचीनतम है, भगवान सबसे ओल्डेस्ट है, मतलब सबसे पुराने हैं, क्योंकि उन्होंने तो ये गीता का ज्ञान निवासवान को दिया था ना सबसे पहले। तो भगवान से ही सब चीजों का उत्पत्ति हुई है ना। भगवान बोलते हैं अहम बीज प्रदापिता। तो भगवान ने ही जब सब चीज का उत्पादन किया तो भगवान सबसे पुराने हुए। तो भगवान पुरातन है, प्राचीनतम। फिर नियंता, नियंता मतलब कि भगवान कंट्रोलर है हर चीज के, हर चीज उनके अंडर में है, उनके कंट्रोल में है। हम देखते हैं कि सारे जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे फ्लोट कर रहे हैं, है ना, और वो टकराते भी नहीं है। कितना भगवान का मैनेजमेंट इतना अच्छा है ना। हम कोई इंसान सोच भी नहीं सकता कि इतने सारे प्लैनेट्स ग्रह मूव कर रहे हैं और कभी वो आपस में टकराते भी नहीं, क्योंकि सब कुछ भगवान के हाथ में है, भगवान कंट्रोलर है। एक उदाहरण के तौर पे हम जैसे कहते हैं ना कि कोई डॉक्टर के पास जाते हैं। अब डॉक्टर को हम कैसे पहचानते हैं, कोई डॉक्टर के पास कब जाते हैं, तब हम कहते हैं कि इसका एक्सपीरियंस देखते हैं। किसी को 2 साल का एक्सपीरियंस है तो हम उस डॉक्टर के पास नहीं जाते। किसी को 30 साल का एक्सपीरियंस, हम कहते हैं हाँ ये डॉक्टर अच्छा हुआ, एक्सपीरियंस है, इसी के पास में दिखाने जाए। अब कोई डॉक्टर बोले कि मुझे तो 90 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप बताइए कोई उस डॉक्टर के पास जाएगा क्या जिसको 90 साल का एक्सपीरियंस है? कोई जाएगा ऐसे डॉक्टर के पास? बोलिए नीता जी। 90 साल ना? हाँ 90 साल का एक्सपीरियंस है मुझे डॉक्टरी में, तो हम उसके पास जाएंगे क्या? शायद तो नहीं। नहीं जाएंगे ना। डेफिनेटली जिसके पास 30 साल का एक्सपीरियंस है हम चले जाएंगे, क्योंकि हम सोचेंगे कि अच्छा ये डॉक्टर 50-60 साल का होगा, ठीक है कोई बात नहीं, इतना बुढ़ा नहीं हुआ है, हम इसको दिखा देंगे। लेकिन अगर कोई डॉक्टर कहे कि मुझे 90 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो कितने साल का होगा? खुद डॉक्टर 120 साल का होगा। तो 100 के ऊपर तो हमारे हाथ पैर ही काम नहीं करते, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों नहीं है। तो उसके तो हाथ पैर ही काम नहीं करेंगे, दिमाग भी काम नहीं करेगा, चाहे उसको एक्सपीरियंस है। तो हम सोचेंगे कि नहीं इसको तो हम नहीं दिखाएंगे, हम डर जाएंगे, तो मुझे गलत इंजेक्शन लगा देगा, गलत दवाई देगा। तो भौतिक जगत में क्या है, भौतिक जगत में एक्सपीरियंस के साथ साथ हमारे पास पावर नहीं रहती है, कंट्रोल में नहीं रहती हमारी चीजें, क्योंकि हमारा ये शरीर बुढ़ा हो जाता है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं होता। भगवान पुरातन है, ओल्डेस्ट है, लेकिन फिर भी भगवान को हम देखते हैं हमेशा वह उसी यंग फॉर्म में देखते हैं। भगवान को कभी किसी ने बूढ़ी पिक्चर देखी है भगवान की कि बाल सफेद हुए हुए हैं और झुर्रियां आई हुई है? नहीं, भगवान के हमेशा अच्छे यंग फोटोज होते हैं ना। क्यों? और लेकिन भगवान फिर भी सब चीज को कंट्रोल करते हैं। भगवान और हमारे में यही अंतर है कि हम बुढ़े हो जाते हैं और कंट्रोल से हमारी चीजें चली जाती है, चाहे हमारा एक्सपीरियंस कितना भी क्यों नहीं। भगवान के साथ ऐसा, भगवान मोस्ट एक्सपीरियंस है, लेकिन भगवान के पास पूरा पूरा कंट्रोल। फिर भगवान के बारे में हम कैसे सोच सकते हैं? भगवान है लघुतम से भी लघुतम। इसको कैसे समझा जाए? हमें पता है कि भगवान क्षीरोदक्षा विष्णु के रूप में हर कण कण में व्याप्त है ना। हमने कहा था कि भगवान हर एटम में प्रवेश कर जाते हैं, हर एटम में प्रवेश करते हैं ना, वो अपने आप को हर वस्तु में, और हमारे हृदय में भगवान का वास है परमात्मा के रूप में। अब हमने बताया कि हमारी आत्मा कितनी सूक्ष्म है ना।
आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि अगर बाल के अगर हिस्से का हम 10,000 हिस्से कर दें तो उससे भी उसका तुलना की गई है, इतना छोटी होती है। और भगवान परमात्मा के रूप उस आत्मा में भी प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है ना। तो भगवान कितने छोटे होंगे। तो भगवान को कहा है कि भगवान परमाणु और अणु से भी बहुत छोटे हैं, कि वो हर एक कण में व्याप्त है, ठीक है। तो लघुतम से भी लघुतर है, छोटे से भी छोटे हैं। फिर भी प्रत्येक के पालन करता है, सब चीज का पालन उनके अंडर है ना। वह हर चीज को मैनेज कर रहे हैं, मैनेजर है, पूरा मेंटेन करके रखते हैं, धारण करके रखते हैं, उसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, धारण। फिर समस्त भौतिक बुद्धि से पर अचिंत्य, उसको कहते हैं अचिंत्य। भगवान के लिए यहाँ वर्ड यूज किया है अचिंत्य। अचिंत्य मतलब अकल्पनीय, जो हमारी कल्पना से बाहर है, परे है। हमारी भौतिक बुद्धि भगवान की क्वालिटीज की कभी भी कल्पना भी नहीं कर सकती है। हमने आपको बार बार समझाया है कि हमारी जो इंद्रियां हैं, हम इन इंद्रियों से एक लिमिटेड चीज देख सकते हैं, हम हर चीज नहीं देख सकते इन इंद्रियों से, है ना। हम माइक्रोस्कोप के बिना हम बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख सकते, बैक्टीरिया वगैरह को हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारी इंद्रियां परफेक्ट नहीं है ना। तो जब हम भौतिक चीजें भी पूरी तरीके से नहीं देख सकते इन आंखों से, तो हम जो भौतिक जगत से परे हैं, मतलब भगवान जो अचिंत्य हैं, उनके बारे में कैसे पता कर सकते हैं। वो अकल्पनीय है, हमारी क्षमता से बाहर है। तो इसलिए भगवान को कहा क्या गया है, भौतिक बुद्धि से परे है, इस आध्यात्मिक जगत से परे है। फिर नित्य पुरुष के रूप में, मतलब भगवान एक पुरुष है। तो हमें कैसे भगवान का ध्यान करना है, भगवान की सारी क्वालिटीज को ध्यान करना है। और फिर कहा जा रहा है कि वह सूर्य की भांति तेजवान है, उनमें इतना तेज है, सूर्य से भी अधिक, सूर्य के भगवान वो सारा अंधकार मिट जाता है। इस भौतिक जगत का जो अंधकार है उसको पूरा तरीके से वो खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। उनका तेज इतना ज्यादा है। तो भगवान ट्रांसीडेंटल है, भगवान दिव्य है, भगवान का रूप दिव्य है। तो इस प्रकार इन क्वालिटीज के बेसिस पे हमें भगवान पे मेडिटेट करना चाहिए, ठीक है। अब इसमें एक शब्द आता है श्लोक में, जो कि है योग बलेन। योग बलेन मतलब योग के बल से हम ये सब कुछ कर सकते हैं। क्यों योग के बल पे कर सकते हैं भाई? तो ये योग कुछ भी हो सकता है, योग मिश्र भक्ति हो सकती है, केवल भक्ति हो सकती है, या अष्टांग योग हो सकता है। लेकिन इस प्रकार का मेडिटेशन करने के लिए, ध्यान करने के लिए हमें किसी न किसी प्रकार का योग तो करना ही होगा। क्यों? क्योंकि अर्जुन 6 अध्याय में कहते हैं ना कि चंचलम ही मना कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, ठीक है। तो पहले इस मन को हमें चल करना पड़ेगा, मतलब कंट्रोल में लाना पड़ेगा। और मन कंट्रोल में कब आता है? जब हम ध्यान करते हैं, है ना। तो मेडिटेशन करने के लिए और योग शक्ति से ही हम कोई भी प्रकार का ध्यान कर सकते हैं। जैसे कि हम चैंटिंग भी करते हैं, तो क्या बिना माइंड को फोकस करे हम चैंटिंग कर सकते हैं? हमारा माइंड तो इधर इधर उधर जाएगा। तो पहले हमें अपने मन को तो वश में करना पड़ेगा, तभी तो हम जाप कर सकते हैं, है ना। और योगी को तो बहुत ज्यादा कंट्रोल करना पड़ता है अपने माइंड को। हमने कहा था कि माइंड कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है योग करने के लिए, हमने 6 अध्याय में बार बार पढ़ा था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम भगवान के ऊपर चिंतन कर सकते हैं। अब इसके बाद 10वें श्लोक में भगवान योग मिश्र भक्ति के बारे में और एक्सप्लेन करते हैं। वे बताते हैं कि योगी किस प्रकार से ये कार्य करता है, उसकी क्या प्रक्रिया है। तो अष्टांग योग के बारे में हमने डिटेल में तो 6 चैप्टर में पढ़ा था कि अष्टांग योगी को क्या करना चाहिए, कुश घास बिछानी चाहिए, एकांत समय में एकांत स्थान पर चले जाना चाहिए, और फिर एक पोजीशन में बैठना चाहिए, पोजीशन में बैठने के बाद उसे ध्यान लगाना चाहिए। तो इस प्रकार का एक्सप्लेनेशन, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बताए गए थे उसमें, है ना। ना अधिक खाना चाहिए, ना अधिक सोना चाहिए, और ऐसे बहुत सारे डिटेल्स बताए गए थे। इसमें सिर्फ 3 श्लोक में मेनली षट चक्र योगा के बारे में बताया गया है। षट चक्र योगा के बारे में क्या बताया गया है कि इस योगा में क्या होता है, हमारे शरीर में अलग अलग जगह पे चक्र, चक्र का मतलब कि वहां पर प्राण वायु केंद्रित, ठीक है। तो योगी क्या करता है, योगी का काम क्या होता है कि इस प्राण वायु के भाव को हमारे शरीर में कंट्रोल करे, और कंट्रोल करके उसे ऊपर वाले चक्रों की तरफ ले जाए। क्योंकि अगर हमारा प्राण वायु नीचे के चक्रों में अटक जाता है, सपोज, है ना। चक्र होता है, एक नाभि के पास होता है, और एक पैरों में होता है, एक चेस्ट में होता है, एक गले में होता है, एक आंखों के बीच में होता है, और एक सिर के ऊपर होता है।
तो अगर हमारा प्राणवायु नीचे के चक्रों में स्थित है ना, तो अगर हमारा प्राण उस वक्त छूट जाता है तो जो आत्मा होती है वो नीचे के छिद्रों से निकलेगी। तो नीचे के छिद्रों से, अगर जैसे हमने कहा था ना 9 होल्स होते हैं हमारी बॉडी में, 2 कान, 2 नाक, मुंह है, 2 आंखें हैं, और फिर ये एनस है, और हमारा जहाँ से हम यूरिन और वजाइन। तो इस प्रकार से 9 होल्स होते हैं हमारी बॉडी, ठीक है ना। तो अगर नीचे के छिद्रों से हमारे प्राण निकल जाते हैं तो हमें अच्छा गंतव्य नहीं मिलता, है ना, उसको बुरा माना जाता है। तो इसीलिए योगी क्या करता है, योगी अपने योग के बल से, वह उस प्राण वायु को नीचे चक्रों से ऊपर के चक्र की ओर डाइवर्ट करता है, मोड़ देता है, और धीरे धीरे उसका अभ्यास रहता है कि किसी प्रकार से उसका जो प्राण वायु है वह हमारी आईब्रोज के बीच में आ जाए, भ्रुओं के मध्य आ जाए। तो जो मृत्यु के समय अगर व्यक्ति ऐसा कर पाता है, योग के बल पर प्राण को भ्रुओं के मध्य स्थिर कर लेता है और इस योग शक्ति के द्वारा अपने मन को कंट्रोल कर लेता है पूरी, तभी तो कितना योग का बल होगा तब वो ऐसा कर पाता है। तो पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने आप को लगाता है। और क्योंकि यहाँ पे योग मिश्र भक्ति का वर्णन है, इसीलिए ऐसा योगी भगवान की तरफ भी मुड़ा है, वह भगवान का स्मरण करता है अपने योग के बल पर। और भगवान क्या कह रहे हैं कि हाँ, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। लेकिन हम देखेंगे कि उसका क्या गंतव्य होता है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि एक योग मिश्र भक्ति का और एक केवल भक्ति का अलग अलग गंतव्य होते हैं। ठीक है, भगवान को वो भी प्राप्त कर रहा है, वो भी प्राप्त कर रहा है, लेकिन डिफरेंस है, ठीक है। तो अब इसकी प्रक्रिया का वर्णन है अगले श्लोक में, 11th और 12th में, ठीक है। कोई पढ़ना चाहेगा ये 11th, 12th और 13th श्लोक? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, और जो सन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्यव्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। बीजी 8.11 सॉरी। समस्त इंद्रिय, हाँ, मैं इसको हाँ एक्सप्लेन जी, करती हूँ। जो वेदों के ज्ञाता है, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, और जो सन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में। तो इसमें क्या क्वालिटी बताइए कि जो योग मिश्र भक्ति है उसके लिए क्या है कि उसको वेदों का ज्ञान होना चाहिए, वेदों का ज्ञाता है। फिर हमारे जो वैदिक साहित्य है या पुराने जमाने में ऐसा कहा जाता था कि पहले ब्रह्मचर्यव्रत का पालन करना चाहिए। मतलब हम ऐसा रूल हुआ करता था कि हर किसी को ब्रह्मचारी के रूप में किसी गुरु की शरण में जाना अनिवार्य होता था। जैसे भगवान खुद संदीपनी मुनि के आश्रम में जाते हैं, ऐसे ही राम भगवान को भेजा गया था, है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप होता था कि बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता था और उसको ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आश्रम में भेज दिया जाता था, ठीक है ना। और ऐसा कहा जाता था कि वैदिक हमारे काल में ऐसे ब्रह्मचर्य का जो पालन करता था कि उसको सिद्धि की इच्छा करने वाले, मतलब क्योंकि उसको कुछ हायर एम है लाइफ का, तो ब्रह्मचर्य का पालन उसके लिए बहुत जरूरी होता है। और फिर इनको ओम ओम का उच्चारण करवाते थे, है ना, और वेदों का पाठ कराते थे। तो ऐसा करने से क्या होता था कि कहा गया कि वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं, मतलब उनको एक्चुअली ब्रह्म के बारे में ज्ञान दिया जाता है, निराकार ब्रह्म के बारे में, भगवान के तेज के बारे में, ठीक है। तो इससे क्या होता है, अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति ला सकता है। इसका मेन एम होता है कि मुक्ति मिल जाए हमें, हम ब्रह्म में प्रवेश कर जाए, वापस लौट के नहीं आए, है ना, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए। तो इसके लिए 4 पॉइंट जरूरी है। क्या? ब्रह्मचर्य, वेद का ज्ञान होना चाहिए, ओम का उच्चारण करना चाहिए, और संन्यास को अंत में मतलब धारण करना चाहिए। अब योग के लिए मेन इंपॉर्टेंस हमने 6 चैप्टर में पढ़ी थी कि योग में क्या करना चाहिए। योग की 8 स्टेजेस थी ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इस 12th श्लोक में बताया गया है कि समस्त इंद्रिय क्रियाओं को विरक्ति को योग की स्थिति कहा जाता है, मतलब धारण की स्टेज को बताया जाता है, जो कि योग धारणा कौन सी स्टेज थी? प्रत्याहार हमारी 7th स्टेज है। यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार
धारणा, ध्यान और समाधि। मतलब प्रत्याहार मतलब जब हम इंद्रियों को इंद्रिय वशों की वस्तुओं से कंट्रोल करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रत्याहार। तो इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति हुई और फिर हम योग धारणा की स्थिति में आते हैं, मतलब भगवान को हम धारण करते हैं अपने मन में। फिर इंद्रियों के समस्त द्वार को बंद करके मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। तो इस योग विधि को इसमें बताया गया है। क्या है योग विधि? कि हमने सेंसेस को कंट्रोल कर लिया है, मन में भगवान को धारण कर लिया है, और ऐसा करने से योग के बल से हमें क्या होता है, प्राण वायु को हम अपनी आंखों के बीच केंद्रित कर पाते हैं इस योग से। तो ये विधि बताई गई है। अब इस योग अभ्यास में जब स्थित हो जाता है और अक्षरों के परम संयोग यानी ओमकार का उच्चारण करता है और ओम का उच्चारण करते हुए भगवान का वो चिंतन कर रहा है साथ साथ, ठीक है। और ऐसा करते हुए अगर अपने शरीर को त्याग करता है तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोगों को प्राप्त होता है। क्यों होता है? क्योंकि वह भगवान का चिंतन कर रहा है ओम का उच्चारण करते हुए, और उसने अपने योग के बल पर अपनी प्राण वायु को आइस तक लेके आ चुका है। और ऐसा करने से क्या होता है, जब उसकी मृत्यु होगी तो हमें पता है ना, हमारे सिर के ऊपर एक खाली जगह होती है। जब बचपन में बच्चा पैदा होता है तो एक सॉफ्ट जगह होती है सिर पर, वो 1.5-2 साल के बच्चे में भर जाती है। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि जब मृत्यु होती है तो वहां से हमारी आत्मा बाहर निकल जाती है। और योगी यही अभ्यास करते हैं कि किसी तरीके से भी हमारी आत्मा उस जगह से बाहर निकले तो मुक्ति मिल जाएगी, मतलब। तो उनका यही प्रयास रहता है। और भगवान कह रहे हैं कि ऐसे योग मिश्र भक्ति के द्वारा क्या होता है, हमें आध्यात्मिक लोगों को प्राप्त होता है। लेकिन अभी हमने आपको बताया कि वो उनको वैकुंठ लोग मिलेगा, लेकिन वो शांत रस तक पहुंच सकते हैं। भक्ति योगी की तरह वह वात्सल्य रस, माधुर्य रस और जो उच्च रस होते हैं जैसे कि सांख्य और दास्य, उसको प्राप्त करना मुश्किल होता है जब तक कि वह 100% मुक्ति ना करे, ठीक है। तो इनको आध्यात्मिक लोगों की प्राप्ति तो हो रही है, लेकिन वह शांत रस तक रुक जाती है। तो इस प्रकार से ये योग मिश्र भक्ति का इन 4 श्लोकों में वर्णन है, 10, 11, 12 और 13। छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है इस चैप्टर में, थोड़ा सा हमें डिफरेंशिएट करने के लिए और शुद्ध भक्ति की तरफ मोड़ने के लिए, है ना। भगवान ने बताया कि ठीक है, इसका भी फायदा है, लेकिन इसका फायदा शुद्ध भक्ति से कम है। इसलिए हमें बेवजह अपना टाइम इतनी कॉम्प्लेक्स योगा में नहीं बिताना चाहिए। तो ये अष्टांग योगी को ये सूचना है कि जैसे अर्जुन भी तो कहते हैं कि ये तो प्रैक्टिकल नहीं है, ये अष्टांग योग आपने समझाया है, क्योंकि मन तो इतना चंचल है और इस कलयुग में तो ये बहुत करना मुश्किल है। इस प्रकार का योग कितना कठिन इसमें आपको करना है, ओम का कंटिन्यूअसली उच्चारण करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, पूरा वेद पाठ करना है। तो ये तो बहुत मुश्किल है किसी भी जने के लिए जो कि इस कलयुग में। तो अर्जुन ने पहले ही कह दिया था कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा। तो भगवान ने क्या कहा कि तुम भक्ति करो, भक्ति करो। क्यों डिफरेंस है इसमें? क्योंकि यहाँ पे हमें प्रयास कर रहे हैं जो नेगेटिव चीजों को दूर करने का, हम कंट्रोल कर रहे हैं। नहीं कंट्रोल करेंगे हम, पूरा सेंस को कंट्रोल करेंगे। लेकिन हमने आपको क्या बताया कि अगर हम हायर टेस्ट की तरफ मोड़ दें, कंट्रोल नहीं कर रहे हैं कि तुम ये मत करो, कि ये मत खाओ, लेकिन हम उसको कहेंगे कि तुम प्रसाद खाओ भगवान, तो धीरे धीरे उसका जो लोअर चीजें खाने का जो टेस्ट है वो चला जाएगा। तो उसमें हमने नेगेटिव नहीं कर रहे हैं, हम पॉजिटिव इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और भक्ति का यही एडवांटेज है कि भगवान हम कुछ भी चीज को नेगेट नहीं करते हैं, हम हर चीज को पॉजिटिव एप्लीकेशन करते हैं कि ये करो तो जो बुरी चीजें हैं वो अपने आप ऑटोमेटिकली चली जाएंगी। अच्छी चीज करने पर बल है, बुरी चीज को छोड़ने पर बल नहीं है। बुरी चीज अपने आप ही छूट जाएगी अगर हम भक्ति में लग जाएंगे। तो इसीलिए भक्ति को क्या कहा गया है कि भक्ति सुलभ है, भक्ति आसान है। तो आगे हम देखेंगे कि कैसे शुद्ध भक्ति द्वारा हम कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। 14 से 16 में बताएंगे। तो भगवान इसमें कह रहे हैं कि केवल भक्ति द्वारा कृष्ण को प्राप्त करना आसान है। पहले तो उन्होंने बताया योग मिश्र भक्ति, सत चक्र योग बता दिया कि ऐसे ऐसे चक्र होते हैं, प्राणवायु को ऐसे ऐसे ले जाओ ऊपर और उसको स्थिर करो, फिर प्राण त्यागो। तो भगवान ने इसलिए बताया कि ये बताने के लिए कि कंपेयर करने के लिए वो मुश्किल है। अब क्या कह रहे हैं भगवान 14 नंबर श्लोक में, ये आसान है, केवल भक्ति द्वारा कृष्ण को प्राप्त करना इतना आसान है। अनन्य चेता सततम मतलब मन के विचलन के बिना हमेशा, अनन्य मतलब हमेशा, चेता सततम मतलब कंटिन्यूअसली
किसी और जगह हमारा मन नहीं जा रहा है, मन के बिना किसी विचलन के हमेशा भगवान का स्मरण करने वाले, यो माम स्मृति नित्यस्य, जो मुझे हमेशा याद करते हैं, तस्याहं सुलभ पार्थ, उसके लिए मुझे प्राप्त करना बहुत आसान है, सुलभ है, इजी है। पार्थ को कह रहे हैं, अर्जुन को कह रहे हैं। नित्य युक्त से योगिना, क्योंकि वह नित्य युक्त, वह भक्ति सेवा में निरंतर लगा हुआ है। तो हे अर्जुन, जो अन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, अनन्य भाव से, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रबल रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवत गीता का, जिसमें अनन्य, सततम, नित्य वर्ड यूज हुए, 3 बार यूज हुआ है। पहले तो सततम मतलब हमेशा, नित्य का मतलब भी हमेशा होता है, फिर लास्ट लाइन में भी नित्य यूज किया गया है। तो 3 बार इसमें नित्य 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 यूज किया। नित्य मतलब एवरी मूवमेंट, हर पल। तो भगवान का ये इसमें हमें संदेश है कि हमें ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर हमने 1 घंटा भगवान को याद कर लिया, भक्ति कर ली, पूजा कर ली, पाठ कर लिया, और पूरे दिन हम कुछ और एक्टिविटी कर रहे हैं, किटी पार्टी में जा रहे हैं, या फिर मॉल्स में जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, और फिर हमें भगवान का बिल्कुल याद ही नहीं है। नहीं, भगवान भी कह रहे हैं यहाँ पर सततम, नित्य नित्य। तो ऐसा कोई जो कर रहा है, हमेशा अनन्य भाव से मेरी स्मरण कर रहा है, नित्य युक्त है, तो मैं इजीली उसके लिए अवेलेबल हूँ, मुझे प्राप्त करना उसके लिए बहुत आसान है। तो ये जो श्लोक है, ये केवल भक्ति के बारे में बता रहा है, क्योंकि उत्तम भक्ति या शुद्ध भक्ति। 9th चैप्टर में भगवान फिर से कहेंगे कि ये बहुत ही सुगम है, इजी है। अब भगवान इसके लिए शुद्ध भक्तों को एक और मतलब इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट बता रहे हैं। क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट बता रहे हैं? कि अगर हम शुद्ध भक्त हुए तो हमारा कोई पुनर्जन्म नहीं होगा। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखाल्यम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानां संसिद्धिं परमां गता। मुझे प्राप्त करने के बाद वे फिर कभी जन्म नहीं लेते इस अस्थायी दुनिया में, जो कि दुखों से भरी हुई है। ऐसी महान आत्माएं इस दुनिया में कभी भी नहीं लौटती, उन्हें परम सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। तो मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो कि भक्ति योगी है, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। तो भगवान बता रहे हैं कि शुद्ध भक्ति करने का क्या परिणाम होगा। उसका ये परिणाम होगा कि हमें भगवान के लोक की प्राप्ति होगी, वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी, भगवान की प्राप्ति होगी, और हम वापस से इस दुखालय में लौट के नहीं आएंगे। हमने आपको पहले भी बताया कि इस भौतिक जगत को एक दुखालयम से कंपेयर किया है ना। जैसे कि जब एक सिटी को बनाया जाता है, कोई भी डिजाइन करता है ना, तो डिजाइन करता है तो हम वहां पे क्या क्या बनाते हैं कि रहने के लिए कॉलोनीज बनाते हैं, जहाँ पे लोग रह सकते हैं। फिर शॉपिंग मॉल वगैरह बनाते हैं, है ना, जहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। स्कूल वगैरह का प्लानिंग होती है उसमें। फिर मनोरंजन के स्थल होते हैं, गेम्स वगैरह खेलने के लिए, है ना, स्पोर्ट्स एरिना वगैरह होते हैं, गेम्स जोनिंग प्लेन होते हैं। फिर पुलिस स्टेशन भी बनाते हैं। फिर किसी भी सिटी में अस्पताल भी बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता? अस्पताल भी बनाया जाता है। तो इसी प्रकार से भगवान ने इस जो भौतिक जगत को क्या बोला है, ये एक अस्पताल के समान है इस पूरे मतलब ब्रह्मांड के, है ना। तो ब्रह्मांड के अस्पताल को इस भौतिक जगत को बताया गया है। जैसे कि हमें पता है कि जब कोई जीवन आया है तो उसको रोग भी आएगा, रोग आएगा, उसको बीमारी होगी तो अस्पताल की जरूरत भी पड़ेगी। तो जब हम भगवान से अलग हमारे को एंजॉय करने की इच्छा हो जाती, तो मतलब हमें क्या रोग लग चुका है। किस चीज का रोग लग चुका है? कि अहम आ गया है हमें कि हमें भी भगवान से अलग एंजॉय करना है। तो ऐसे रोग के लिए भगवान ने बोला ठीक है, तुम इस भौतिक जगत में जाओ और सुधर के वापस मेरे पास आओ, ठीक होके मेरे पास। तो इस भौतिक जगत को एक अस्पताल से कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। अस्पताल में रोगी क्यों आता है? ठीक होने के लिए आता है। लेकिन क्या होता है अगर वो रोगी आया अस्पताल में और उसे उस अस्पताल से अटैचमेंट हो जाए कि मैं तो अब अस्पताल छोड़ के नहीं जाऊंगा, यहाँ पे कितने अच्छे डॉक्टर्स हैं, यहाँ पे कितने अच्छे सिस्टर्स हैं,
मेरे अस्पताल का रूम तो कितना अच्छा है, यहाँ पे एसी लगा हुआ है, अच्छा बाथरूम, मैं तो बड़े मजे में हूँ यहाँ से, मुझे तो बाहर ही नहीं जाना। ऐसा ही हमारे साथ हो जाता है। तो ये क्या ठीक है? रोगी को वहीं रह जाना चाहिए अस्पताल में, ठीक होकर बाहर नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए। तो हमारे साथ भी क्या हो रहा है, जब हम इस भौतिक जगत में आ जाते हैं तो इसकी चकाचौंध में हम फंस जाते हैं, और चकाचौंध में हम फंस जाते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं हर एक चीज से इसकी, तो हमें हमें भूल जाते हैं कि हमें फिर से भगवान के पास लौट के जाना है, और इसीलिए हम भक्ति नहीं करते हैं। लेकिन भगवान यही कह रहे हैं कि हमें इसे दुख आलयम को छोड़कर वापस से भगवान के वैकुंठ में जाना है। वैकुंठ मतलब जहाँ पर कोई कुंठा नहीं है। तो इन दुखों से दूर करने के लिए भगवान हमें इसमें उपाय बता रहे हैं भगवत गीता, है ना। तो ये पूरा जो हमारा अर्थ है, ये क्या है? दुखालयम और अशाश्वत है। अशाश्वत मतलब टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है जगह हमारी, ठीक है। जैसे कि हॉस्पिटल की पिक्चर हम आपको दिखा रहे हैं, आपको समझाई दिया हमने। अब हॉस्पिटल में हम आते हैं किसी रोग के लिए, तो हमारा रोग क्या है? और अस्पताल में डॉक्टर नर्स भी होते हैं, दवाई भी होती है, और आहार भी हमें बताया जाता है, और एहतियात बरतने को दिया जाता है। कभी भी हमें कोई बीमारी होती है तो पहले तो डायग्नोसिस होता है कि क्या हमारे को डिजीज है, फिर वहां पे हमें ठीक करने के लिए डॉक्टर और नर्सेज, फिर वो दवाई देते हैं हमें, फिर बताते हैं कि तुम्हें क्या खाना चाहिए, फिर हमें वो बताते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेंगे, तभी जाके हम ठीक होंगे। सब कुछ करना होगा हमें, है ना। दवाई भी खानी होगी, एक प्रॉपर डाइट भी खानी होगी, और कुछ प्रिकॉशंस भी लेने होंगे, तभी जाके हम ठीक होते हैं। तो भौतिक जगत से हम कंपेयर करें तो रोग क्या है हमारा? हमने अपने आप को गलत पहचान दे रखी है। हमने सोच रखा है कि हम ये शरीर है, हम आत्मा नहीं। यही हमारा रोग है, शरीर से अपने आप को पहचान, ये हमारी गलत पहचान। डॉक्टर और नर्स कौन है इसको, रोग को? कृष्ण और गुरु। अगर हम गुरु की शरण में जाएंगे तो गुरु हमें बताएंगे कि तुम्हें आत्मा के स्तर पर कार्य करना है ना। और कृष्ण भगवान हमें भगवद गीता में संदेश दे। तो डॉक्टर नर्स कृष्ण और गुरु। दवाई क्या है हमारी? भक्ति। भक्ति में क्या करना है हमें? जाप करना है और अध्ययन करना है भगवद गीता भागवत का, तो ये हमारी दवाई होगी। आहार में क्या है? केवल प्रसाद खाना, तो वो हमारा आहार हो गया। और एहतियात क्या है? 4 नियामक सिद्धांत। हमने बताया था कि 4 हमें चीजों का फॉलो करना चाहिए, जैसे कि मांसाहार नहीं करना, साथ में चाय और कॉफी का सेवन नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, है ना, अवैध पुरुष स्थिति संग नहीं करना, और शराब नहीं पीना। तो ये 4 नियम जरूरी होते हैं, तो ये एहतियात बरतनी है। तो इसमें पूरी भक्ति की प्रक्रिया का वर्णन है, क्या खाना चाहिए, प्रसाद, क्या करना चाहिए, जप और अध्ययन, और गुरु की शरण में जानी चाहिए, और इन 4 चीजों को फॉलो करना चाहिए। तो यही पूरी कृष्णा कॉन्शियस रूल्स है, ठीक है। अब आज का ये आखिरी श्लोक है। भगवान क्या कह रहे हैं कि भगवान ने अभी भी बताया कि अगर हम भक्ति करेंगे तो हम भगवान के धाम में जाएंगे, और हमें फिर से इस दुखालय में नहीं आना पड़ेगा। अब भगवान कंपेयर कर रहे हैं इस भौतिक जगत से, कि भौतिक जगत में चाहे आप सबसे ऊंचे ग्रह पर चले जाओ, सबसे ऊंचा ग्रह कौन सा कहते हैं? सत्य लोग कहते हैं, ब्रह्मा जी को, या सबसे निचले ग्रह पर चले जाओ, बार बार जन्म मृत्यु होता रहता है वहां पर। लेकिन जो मेरे निवास को प्राप्त करता है वह कभी भी वापस जन्म नहीं लेता। तो भगवान हमें यही कह रहे हैं कि ब्रह्म भुवना लोके पुनरावर्तिनो अर्जुना पामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म विद्यते। इस ब्रह्मांड में चाहे ऊंचे ग्रह में जाओ, नीचे ग्रह में जाओ, सब जगह जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। लेकिन जो भगवान के धाम को चला जाता है वह फिर से कभी भी जन्म नहीं लेता। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निरंतर सारे लोग दुखों के घर हैं, जहां जन्म मृत्यु का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त करता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता है। तो हमने आपको बताया था कि ब्रह्मा जी, ये अगले उसमें भी आएगा कि ब्रह्मा जी की लाइफ बहुत बड़ी होती है। इसका कैलकुलेशन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ऐसा बताया गया है कि 300 ट्रिलियन ईयर्स कुछ होता है भगवान की, ब्रह्मा जी की लाइफ स्पैन। तो भगवान का इतना लंबा लाइफ स्पैन है, लेकिन फिर भी एक स्तर पर आने के बाद ब्रह्मा जी बदल जाते हैं। ब्रह्मा जी जब ये जगत अनमैनिफेस्ट होता है, अव्यक्त होता है, जब प्रलय आता है ना, तब हम कहते हैं कि सारे यूनिवर्सेस फिर से महाविष्णु में चले जाते हैं, उस वक्त ब्रह्मा जी भी एंड हो जाते हैं, है ना, ब्रह्मा जी। तो
ब्रह्मा जी फिर नए पोस्ट, ब्रह्मा जी का एक पोस्ट है, फिर भगवान किसी और को एक ब्रह्मा बना देते हैं। हर एक यूनिवर्स के, हर एक ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा जी होते हैं। कोई 4 सिर वाले हैं, कोई 1000 सिर वाले भी होते हैं, कोई 6 सिर वाले, 8 वाले। तो हर एक ब्रह्मांड का के अलग अलग ब्रह्मा जी होते हैं। लेकिन प्रलय के समय सभी ब्रह्मांड जब महाविष्णु में एंटर हो जाते हैं, तब ब्रह्मा जी की भी लाइफ स्पैन खत्म हो जाती है। तो ये कहा गया है कि हम चाहे ब्रह्मलोक पर भी पहुंच जाएं, हमें मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। लेकिन अगर हम भगवान के धाम चले जाएंगे तो हमें फिर कभी जन्म नहीं लेना पड़ता, कभी फिर हमारी मृत्यु नहीं होगी। तो इस नेक्स्ट पिक्चर में हमने थोड़ा सा, ये एक डायग्राम है जिसमें एक यूनिवर्स का डायग्राम बताया गया है। इसको हम अलग से भी आपको भेज देंगे। एक्चुअली इसमें बताया गया कि आपको पता ही कि हमारे 14 ये प्लैनेट्स होते हैं, है ना। तो जैसे कि ये गर्भधाई विष्णु है नीचे लेटे, है ना। तो गर्भधाई विष्णु के नाभि से एक कमल पुष्प निकलता है और कमल पे ब्रह्मा जी होते हैं और ब्रह्मा जी फिर इस जगत का क्रिएशन करते हैं, है ना। और इस जो इनकी जो ये स्टेम है इस लोटस की, कमल की, है ना, उस स्टेम के ऊपर ये सारे प्लैनेट्स सिचुएटेड होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें 14 प्लैनेट्स के नाम होते हैं अलग अलग। ये इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बाद में कभी आपको समझाएंगे कि इसमें पाताल लोक होता है, रसतल होता है, महातल होता है, तालतल होता है, सुतल, वितल, अतल। उसके बाद हमारा अर्थ आता है, भूवर लोक। फिर भूवर लोक, तो जो नीचे वाले हैं भूर लोक से, वह होते हैं लोअर प्लैनेट्स, ठीक है ना, उनको हम कहते हैं निचले। और फिर जो हमारे अर्थ प्लैनेट से ऊपर है, अर्थ प्लैनेट को मिडिल बोला गया है, ठीक है ना, हम यहाँ पर रहते हैं। इसके ऊपर जो लोक हैं सारे, भूवर लोक, स्वर लोक, महर लोक, जन लोक, तपोल लोक और सत्य लोक, ये 6 जो लोक हैं ये हायर प्लैनेट्स में आते हैं, ठीक है। हायर प्लैनेट्स में मतलब मृत्यु के बाद अगर हमने पुण्य धर्म ये सब कुछ किया होता है तो कहते हैं ना स्वर्ग को चले जाओ, तो कोई वो अपनी तपस्या से इससे स्वर्ग लोक पे चले जाते हैं, जहाँ इंद्र लोक है और सारे 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है, उसको हम कहते हैं इंद्रलोक या स्वर्ग लोक, ठीक है। और फिर मेहर लोक है, जन लोक है, जहाँ पे 7 सेज रहते हैं, तप लोक है, और आखिर में आता है ब्रह्म लोक, ठीक है, सत्य लोक, जब ब्रह्मा जी का निवास है। तो इसमें यही कहा गया है कि हम कोई से भी लोक में पहुंच जाए, सत्य लोक तक पहुंच जाए, स्वर्ग लोक पहुंच जाए, तपोलोक पहुंच जाए, लेकिन वहां पे भी मृत्यु है। हो सकता है कि हमारे अर्थ से ज्यादा वहां पे फैसिलिटीज हो, हमें बहुत एंजॉयमेंट की फैसिलिटी मिले, लेकिन एक वक्त आने पर सब हमसे छिन जाए। तो ये इसीलिए ये बताया कि इस भौतिक जगत में कुछ भी स्थायी नहीं है ना। और दुर्गा देवी इसको पूरा कंट्रोल करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से भगवान यही बता रहे हैं कि ये जो यूनिवर्स है पूरा दुखालय है, क्योंकि इसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, हमें इससे पार पाना है। तो ये हमारे यूनिवर्स का एक पिक्चर है। और इस यूनिवर्स के बाद ये एक बड़ा पिक्चर है, इसमें क्या बताया गया है, इसमें देख रहे हैं आप, छोटा यूनिवर्स आपको नीचे दिख रहा है। उसके बाद बताया गया है कारणा ओशन। कारणा ओशन मतलब जिसमें महाविष्णु लेटे हुए हैं और वहां से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। भगवान महाविष्णु की हर सांस से, हर छिद्र से बहुत सारे यूनिवर्सेस निकलते रहते हैं, अनंत, उनका कोई काउंटिंग नहीं है। ये तो एक यूनिवर्स की पिक्चर है, लेकिन ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, ठीक है ना। और हर ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा जी होते हैं। उसके ऊपर बताया गया है ब्रह्म ज्योति, ठीक है ना, जो कि मुक्ति पाने के बाद लोग जाना चाहते हैं, ब्रह्म ज्योति, जो कि भगवान का तेज है। और ब्रह्म ज्योति के ऊपर भगवान शिव जी का निवास स्थान है, शिव धाम या कैलाश धाम इसको कहते हैं। तो भगवान मतलब शिव जी का ये पोजीशन है, शिव जी थोड़े से हायर लेवल पे आते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद है ये अयोध्या धाम, ऐश्वर्य, वैकुंठ, वैकुंठ धाम कहते हैं। तो वैकुंठ में अलग अलग वैकुंठ है, जिसमें कि अलग अलग विष्णु का व्यास होता है। और जैसे कि हमने बताया था ना, योग मिश्र भक्त कहाँ पहुंच सकता है, तो योग मिश्र भक्त इन अलग अलग वैकुंठ तक पहुंच सकता है। लेकिन इससे आगे जो सबसे ऊपर है माधुर्य धाम या गोलुका वृंद, ठीक है ना, माधुर्य धाम तक वह नहीं पहुंच पाता है। तो इसमें आप दिखा रहे हैं हरे कृष्णा महामंत्र कहाँ तक पहुंच रहा है, ऊपर तक पहुंच रहा है, गोलोक वृंदावन। अर्थ पे कोई हरे कृष्णा कर रहा है, तो वो ही एक साधन है जो इन सबको क्रॉस करके हमें गोलोक वृंदावन तक पहुंचा
सकता है। तो ये हमारे एक पिक्चर है जिसमें ये भागवतम में है, और भागवतम में इनके अलग-अलग पार्ट्स का एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है ना? एक यूनिवर्स है, फिर सारे ब्रह्मांड कैसे निकल रहे हैं, ब्रह्म ज्योति कहाँ पर है, वैकुंठ लोक कहाँ पर है, माधुर्य धाम कहाँ पर है, और फिर गोलोक वृंदावन जो कि सर्वोच्च है, उच्च है। हमारा एम क्या है? गोलोक वृंदावन जाना। तो इस प्रकार से ये एक्सप्लेनेशन है, ये हमने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर इसका मेंशन है, तो खाल्यम का, शाश्वतम और फिर गोलोक वृंदावन का, कि भगवान का लोक कहाँ पर है, इसलिए हम आपको ये पिक्चर बताएंगे। तो आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आज का सेशन से समझ में आया आप लोगों को? जी माता जी बहुत अच्छे से करवाते हैं आप। माता जी एक प्रश्न आ रहा था मेरे मन में